ये स्कूल को इंग्लिश हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं? पाठशाला, है ना। तो पाठशाला और विद्यालय, तो पाठशाला और विद्यालय में अंतर क्या है? पाठशाला प्राइमरी स्कूल, पाठशाला जहाँ पाठ मिलता है, पाठ माने लेसन, शिक्षा मिलती है, हम सीखते हैं, लेसन मिलता है। तो जहाँ लेसन मिलता है, शिक्षा मिलती है, वो पाठशाला है। फिर विद्यालय क्या है? विद्यालय भी वर्ड है ना। तो वहाँ जहाँ विद्या मिलती है, तो विद्यालयों का आलय, हाँ, शौचालय, विद्यालय। तो आलय मैंने आश्रय, जहाँ विद्या आश्रित होकर के है, जहाँ जाने से विद्या मिलेगी तो विद्यालय है। जहाँ मिलने से लेसन मिलेगा, पाठ मिलेगा, पाठशाला है। दोनों में सिमिलर है, मगर विद्यालय भीतर की चीज़ है, पाठशाला एक बिल्डिंग लेकर पाठ मिलने का व्यवस्था। तो अब आते हैं बात, ज्ञान और विद्या में अंतर क्या है? ये ज्ञान वर्ड है और एक विद्या है। ज्ञान भी नॉलेज है, विद्या भी नॉलेज है। तो ज्ञान और विद्या में अंतर क्या है? कोई बोले? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, है ना। आत्मज्ञान, आत्मविद्या। तो ज्ञान को मिलने के लिए जो ज्ञान जरूरत है, कैसे यह ज्ञान मिलेगा? वो ज्ञान तक ले चलने वाला, ज्ञान को जगाने वाला, वो ज्ञान को विद्या बोलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई बात नहीं। अब मेडिकल नॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जाने से क्या होगा? एंट्री हुई, शिक्षा मिली, बताया, इसके बाद ज्ञान मिल गया। तो ज्ञान प्राप्ति है, वो ज्ञान मिलने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो विद्या है। तो मेडिकल कॉलेज में क्या सिखाते हैं? मेडिकल नॉलेज प्राप्त करने के लिए मेडिकल विद्या। टीचर्स यहाँ क्या देते? टीचरों के पास क्या है? विद्या है। तो विद्यालय है कि सब टीचर्स जिनका ज्ञान है सिखाने का, तो वो लोग यहाँ हैं। तो यहाँ जाने से आपको मिलेगा, इसलिए विद्यालय है, टीचरों को लेके, रिसोर्स पर्सन लेकर के, और जहाँ जाके पाठ मिलते पाठशाला है। तो अब विद्या क्या है? कहा जाता है सा विद्याया विमुक्तये। तो एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट्स, है ना। बंधन में है, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं होने से बंधन है ना। नॉलेज होने से रास्ता मिल जाएगा, क्या करना पता चलेगा, मगर नॉलेज ही नहीं। तो नॉलेज को मिलने से हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए जो नॉलेज है वो विद्या है, ठीक है। तो सा विद्या इज दैट विच लिबरेट्स परमानेंट विमुक्त है। ये तो मुक्ति टेम्पररी भी हो सकती है, अब परमानेंट विमुक्ति। तो मुक्ति और विमुक्ति में क्या अंतर है? मुक्ति माने अल्प समय के लिए हो सकता है, मगर परमानेंट मुक्ति हो गया विमुक्ति। तुम जानते हो जय विजय, दोनों जय है। तो जय माने परमानेंट जय नहीं है, विजय माने परमानेंट विजय, परमानेंट जय। तो विद्या इज दैट लिबरेट्स परमानेंटली द बॉन्डेजेस। तो शारीरिक रोग है ना, उसे कैसे मुक्त होंगे? उसके लिए विद्या चाहिए। तो ये जो तो एक वर्ड है तुम लोगों ने सुना, सर्वे भवन्तु, बहुत अच्छा, सर्वे सन्तु, वेरी गुड। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसका माने क्या हुआ? लेट एवरीबडी बी हैप्पी, ठीक है। सर्वे सन्तु निरामया, इसका माने क्या है? अब गड़बड़ हो गया है। एक पार्ट समझ में आ गया, दूसरा पार्ट बोलने में चुप है। तो हेल्दी के लिए सुख हो गया। लेट एवरीबडी बी फ्री फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, सभी लोग रोगों से मुक्त हो। निरामया मैंने मुक्त हो। हाँ, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, तो रोगों से मुक्त हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुख किसमें है? हेल्थ में। हेल्थ नहीं रहेगा सुखी हो गए। तो हैप्पीनेस मीन्स हेल्थ, हेल्थ मीन्स हैप्पीनेस, और रोग मीन्स दुख की हैप्पीनेस।
है ना। एलिमेंट का प्रॉपर वर्ड उसका नाम आता है डिसीज। डिस इज नहीं रहा, है ना। इज नहीं रहा माने क्या है, सुख नहीं है। तो सभी लोग सुखी हो, सभी लोग रोगों से मुक्त हो, ये तो सुंदर बात है, आशीर्वाद है भगवान का भी और ऋषि मुनियों का भी। मगर रोगों से मुक्त कैसे हो, हम सुखी कैसे हो, हम हेल्दी कैसे हो, ये तो जानना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तब ना हेल्दी रहोगे। मन माने खा लिया, कुरकुरे जहाँ मिला खा लिया, अट्रैक्टिव पैकेट्स हैं, मम्मी डैडी ये चाहिए, और तुम्हारा जिद पकड़ कर दे देते हैं, पता नहीं वो खाने लायक है कि नहीं, है ना। टेस्टी लगता है मगर हो सकता है उसका ऑयल क्या क्या है तुम्हारा हेल्थ बिगाड़ दे। तो अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा खाना होगा, अच्छा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जो कुछ हेल्थ गेन करने वाला काम करना पड़ेगा। और रोग आ गया मुक्त कैसे हो, तो ये जो विद्या जो रोगों से मुक्त करती है, हमारे शास्त्र में कहते हैं धन्वंतरी विद्या। धन्वंतरी विद्या, मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस आजकल का वर्ड हुआ इंग्लिश में, हमारे संस्कृत में वर्ड क्या था, धन्वंतरी विद्या। एक विद्या है, तुमको रोगों से मुक्त करेगा, विमुक्त करेगा। तो विमुक्त, रोगों से विमुक्त होने के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए नॉलेज चाहिए ना, विद्या चाहिए ना, वो विद्या धन्वंतरी विद्या। मूल पुरुष, मूल गुरु कौन है, वो भगवान सदाशिव, शिव का नाम सुना है ना। ये शिव ने अपने एक शिष्य को सिखाया धन्वंतरी, उनके माध्यम दुनिया भर को विद्या चली गई, इसलिए धन्वंतरी विद्या। और वो विद्या प्रैक्टिस करने वाले बन जाते हैं वैद्य। वैद्य नाम सुना, भगवान का एक नाम है वैद्यनाथ, उन्होंने वैद्य शास्त्र को दुनिया को दिया, इसलिए वैद्यनाथ। और वो जो शास्त्र ज्ञान है, वैद्य ज्ञान है, परंपरा से गुरु शिष्य माध्यम से, पिता पुत्र के माध्यम से पारंपरिक रूप में मिलता आया। आजकल तो मॉडर्न जमाना आ गया, सब सिखाया नहीं जाता है, मेडिकल स्कूल MBBS MD क्या क्या बोल करके वो मेथड मॉडर्न मेडिसिन आ गया और ये सब दब गया, लुप्त सा हो गया। हमारा धीरज आर्य जी हैं, इन्होंने सोचा इतना वैल्यूबल नॉलेज है वैद्यों के पास है, तो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा, लुप्त हो जाएगा। जगह जगह झारखंड, आपको उड़ीसा, बंगाल, कहाँ का घूम करके मिल करके वो विद्या अर्जन किया, ज्ञान अर्जन किया, और चाहते हैं लोगों को उसका उपचार करके रोग दूर करें। तो हमने उनको बुला के लाए हैं, श्री धीरज आर्य नाम उनका, और हैं ये वैद्य हैं। टाइम बहुत अल्प होने के बाद इनसे मैं अनुरोध करूँगा कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट बीमारियां हैं या बहुत खतरनाक बीमारियां हैं, सबका इलाज इन्हीं से पौधों के माध्यम से करेंगे। तो अभी तुम लोगों को परिचय करने के लिए बताया, तो किस तरह का करेंगे, जिनका हम तो कल तक हैं सवेरे, किसी को बीमारी है तो कंसल्ट करके गाइड करके सॉल्यूशन ले लीजिए, है ना, फ़ायदा उठाइए। मगर अभी थोड़े समय में जिनका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर इनको बोलना है कि पौधों का परिचय, ये इनको मैं छोड़ देता हूँ 15 मिनट में। धीरज आर्य क्या करो। स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकता है। तो आप लोग क्या हैं, भारत के भविष्य। हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें तन और मन दोनों से स्वस्थ होना चाहिए, धन रहे चाहे ना रहे। तन और मन से अगर हम स्वस्थ हैं तो हम किसी बड़ा से बड़ा जो काम रहेगा उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पर रोगी व्यक्ति वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो स्वस्थ शरीर रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बोला जाता है पहला सुख निरोगी काया।